खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। अलग अलग बैंक हर दिन एफडी पर ब्याज बढ़ा रहे हैं। मानो बैंकों में ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा एफडी की ब्याज दरें दे पाता है। खैर, इन सब में फायदा आप ही का है। वैसे फायदे की खबरें और भी हैं हमारे पास खबरों के लंच बॉक्स में, तो चलिए करते हैं शुरू। यस बैंक ने पेश की नए टेन्योर वाली एफडी। 25 महीने वाली एफडी पर मिलेगा सामान्य ग्राहकों को 7.5% तक ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा 8% ब्याज। वहीं 35 महीने वाली एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.25% ब्याज। आईडीबीआई बैंक ने कर्ज किया महंगा। सभी टेन्योर पर इंटरेस्ट रेट को 0.20% से बढ़ाया। एक साल वाली एमसीएलआर बढ़कर हुई 8.40% और कंज्यूमर लोन की दर एक साल वाली एमसीएलआर से होगी तय। जम्मू और कश्मीर बैंक्स ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर लागू होंगी नई दरें। बैंक ग्राहकों को अब एफडी पर मिलेगा 0.75% ज्यादा ब्याज। 18 महीने वाली एफडी पर रेगुलर सिटीजन्स को मिलेगा 7.25% रिटर्न। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसके जरिए इक्विटी, डेट और कमोडिटी में किया जाएगा निवेश। 11 से 25 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है नया फंड ऑफर। नए फंड से निवेशकों को सभी एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करने का मिलेगा मौका। राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र टॉप पर, कामकाज में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर। ओवरऑल रैंकिंग में तमिलनाडु पहुंचा तीसरे स्थान पर। पर्यावरण के हिसाब से आंध्र प्रदेश लिस्ट में बना है अव्वल। रेटिंग एजेंसी केयर एज ने तैयार की है राज्यों की ये रैंकिंग। मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अडानी एग्रो के एमडी प्रणव अडानी ने की है ये घोषणा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सीमेंट, डिफेंस और दूसरे सेक्टर्स में किया जाएगा निवेश। कॉपर के दाम जून के बाद पहली बार $9,000 प्रति टन पहुंचे। चीन में कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से मांग बढ़ने की उम्मीद में आई है तेजी। अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर जल्द रोक लगने की संभावना से बढ़ रहे हैं अलग अलग कमोडिटी के दाम। रिटेल कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट दिसंबर 2022 में घटकर 5.27% रहा। खुदरा महंगाई का ये एक साल का सबसे निचला स्तर। इससे पहले नवंबर में भी थी महंगाई दर 5.88%। ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में दर्ज की गई है गिरावट। सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमत घटने से महंगाई दर को आरबीआई के लक्षित दायरे में रखने में मिली है मदद। देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा। इससे पहले अक्टूबर महीने में आई थी इसमें गिरावट। सरकार ने डेथ क्लेम केस के सेटलमेंट से जुड़ी नई गाइडलाइन की जारी। कई पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स से जुड़े डेथ क्लेम्स को लेकर तय प्रक्रिया और समय सीमा का नहीं कर रहे हैं पालन, और इसीलिए डेथ क्लेम को जल्द निपटाने के लिए जारी की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नई गाइडलाइन। अब तय समय सीमा में सभी दावों को सुलझाएंगे पोस्ट ऑफिस। नॉमिनेशन वाले मामलों में दावों को 1 दिन के अंदर और दूसरे मामलों में 7 वर्किंग डेज में दावों को निपटाना किया गया है अनिवार्य। भारत अगले 7 साल में बन जाएगा 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2022-23 के अंत तक मौजूदा कीमतों पर 3500 अरब डॉलर हो जाने का है अनुमान। सरकार ने पहले 2025 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का तय किया था लक्ष्य। अरहर दाल के दाम फिर न बढ़े, इसलिए सरकार ने निजी व्यापार के जरिए 10 लाख टन अरहर दाल का आयात करने की बनाई योजना। अरहर दाल की कमी की आशंका के बीच सरकार ने उठाया ये कदम। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में अरहर का उत्पादन पिछले साल के 43.4 लाख टन से घटकर 38.9 लाख टन रहने का है अनुमान। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में करीब 7.6 लाख टन अरहर का किया गया था आयात। पीएफआरडीए अब एडवांस तरीके से करेगा बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन। नई गाइडलाइंस के तहत पैन, प्रैन और वीपीए के सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स को एनपीसीआई करेगा वेरीफाई, और इसका मिलान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के जरिए किया जाएगा। यूजर्स का पैन उनके अकाउंट नंबर और आईएफएससी के साथ एनपीसीआई को भेजा जाएगा। अब तक नाम का मिलान करके किया जाता है वेरिफिकेशन। पीएफआरडीए ने माना नई प्रक्रिया नाम मिलाने से होगी बेहतर और इससे पेमेंट करने की प्रक्रिया में होने वाली गलतियों में आएगी कमी। तो फिलहाल खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आएंगे गोल्ड अपडेट।
बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत डाउनलोड कीजिए मनी9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, इस बुलेटिन की प्रोड्यूसर थी आंचल चौधरी। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।